इस वीडियो में हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के बारे में एवं इस पे आधारित जो भी प्रश्न उत्तर बनेगा उसको वीडियो के अंत में हम कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने इसको परिभाषित किया था। एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने इसको 1945 में परिभाषित किया था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो एजी टेंसले ने 1945 में परिभाषित किया। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? किसी क्षेत्र के जैविक समुदाय व अजैविक वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसको समझते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीविक समुदाय, जैसे पेड़ पौधे हो गए। जीवी समुदाय में पेड़ पौधे ही आते हैं। पेड़ पौधे एवं वहाँ के जो भी जीव हैं उनका वहाँ के अजैविक समुदाय, ठीक है, वहाँ के अजैविक समुदाय, वहाँ के वातावरण से जो संबंध है उस संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अजैविक समुदाय में हो जाएगा जल, मृदा, विभिन्न प्रकार की गैसें, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा तापमान हो जाएगा। तो निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं का जल से, मृदा से, वहाँ के विभिन्न प्रकार के गैसों से क्या संबंध होता है, इस संबंध को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। काइंड ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक इकोसिस्टम, जो प्राकृतिक में अपने आप उपस्थित है, उसको कहते हैं प्राकृतिक परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। एक ही होता है परितंत्र। नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम एक होता है कृत्रिम, जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, तो उसको अभी बाद में पढ़ेंगे। पहले प्राकृतिक परितंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में जान लेते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम भी दो प्रकार का होता है। एक होता है जलीय परितंत्र। जलीय परितंत्र जिसको कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक होता है स्थलीय परितंत्र, इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जलीय परितंत्र में जल में रहने वाले जीव जंतुओं का वहाँ के वातावरण से संबंध को देखते हैं, तो वो जलीय इकोसिस्टम या जलीय एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाता है। और स्थल पे रहने वाले जीव जंतुओं का वहाँ के निर्जीव घटकों से, जैसे जल, मृदा, वहाँ के जो भी जलवायु है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसें, उनसे संबंध को स्थलीय परितंत्र कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वच्छ जल,
स्वच्छ जल में रहने वाले जीव फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। स्वच्छ जल में रहने वाले जीवों का उनके वातावरण से क्या संबंध होता है, ये स्वच्छ जल इकोसिस्टम कहलाता है। और एक होता है खारा जल, दूसरा होता है खारा जल इकोसिस्टम। खारा जल इकोसिस्टम इसको कहते हैं सी वाटर। समुद्र में रहने वाले जीवों का संबंध इसमें देखते हैं। स्वच्छ जल में समुद्र के जल को छोड़ के जितने भी जल आ जाएंगे सब स्वच्छ जल हो जाएंगे। तो इसमें तालाब का, नदियों का, तालाब में रहने वाले, नदियों में रहने वाले जीवों का संबंध देखते हैं। खारा जल में क्या करते हैं, समुद्र में रहने वाले जीवों का संबंध देखते हैं अजैविक घटकों के साथ। स्थलीय परितंत्र भी निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे घास का मैदान हो गया, तो घास के मैदान में रहने वाले जीव जो होते हैं उनका संबंध हम देखेंगे। घास के मैदान में रहने वाले जीव का संबंध कैसे, उनका संबंध अजैविक घटकों के साथ है। झाड़ी में रहने वाले, वन में रहने वाले, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं इसको। अब देख लेते हैं परितंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी परितंत्र के दो भाग होते हैं। पहला होता है अजैविक घटक, इसको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा होता है जैविक घटक, यहाँ लिख दे रहे हैं, दूसरा होता है जैविक घटक। इसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अब अजैविक घटक जान लेते हैं क्या होते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित अजैविक घटक, यानी जिसमें जीव न हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है। तो इकोसिस्टम में अकार्बनिक पदार्थ के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन गैस उपस्थित होता है। विभिन्न प्रकार की गैसीय गैस तथा कुछ भूमि में उपस्थित तत्व जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि, ये सब पदार्थ क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे, लिख दे रहा है। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं जिनमें कार्बन उपस्थित होता है वो सब कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। इसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक होते हैं वहाँ की जलवायु। जलवायु में हम देखते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, तीसरा पॉइंट है
जलवायु। जलवायु के अंतर्गत आता है सूर्य का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण होता है, सनलाइट। सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, ये सब क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक भी 3 प्रकार के होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब विभिन्न प्रकार की गैसें तथा मृदा में उपस्थित कुछ तत्व जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि, ये सब क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक में दूसरा होता है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, इसके अंतर्गत आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, विटामिन आदि। तो सबसे महत्वपूर्ण होती है वहाँ की जलवायु। तो जलवायु में सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, वायु एवं जल, ये क्या होते हैं? मुख्य होते हैं। दूसरा है जैविक घटक। जैविक घटक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैविक घटक के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जैसे पेड़ पौधे, एवं कुछ सूक्ष्म जीव। ये सब क्या होते हैं? ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैविक घटक को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक किसी भी इकोसिस्टम पे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी सहायता से ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी। अब स्वपोषी होते हैं, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं इकोसिस्टम में, इसीलिए इनको उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि अपने भोजन का निर्माण ये स्वयं करते हैं, इसलिए उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे, इसके अंतर्गत हमेशा हरे पेड़ पौधे आते हैं। किसी भी इकोसिस्टम को पढ़ा जाए तो उस इकोसिस्टम में जो भी पौधे होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इसी उत्पादक ही अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तो उसको जो उपभोग करता है, उसका जो उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इसका होता है द्वितीयक। दूसरा होता है उपभोक्ता, जिसको कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करते हैं? कंज्यूमर भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा शाकाहारी होते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो क्या करें, डायरेक्ट प्राथमिक उत्पादक को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर सेकेंड आता है द्वितीयक उपभोक्ता, जो द्वितीयक सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्राथमिक को खाते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, और जो पौधों को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और जो सेकेंडरी को खाते हैं उसे टॉप कंज्यूमर या
टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। ये सब इकोसिस्टम के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें कौन से जीव आते हैं, किनमें कौन से पौधे आते हैं, और इन सभी का कंज्यूमर का या प्राथमिक उपभोक्ता का जब डेथ हो जाता है तो सूक्ष्म जीव द्वारा उनका अपघटन किया जाता है। तो सबसे इकोसिस्टम का तीसरा स्टेज होता है अपघटक का। अपघटक अपघटक के अंतर्गत हमेशा सूक्ष्म जीव आते हैं जिनमें बैक्टीरिया, फंजाई, कवक, शैवाल, एल्गी, ये सब आते हैं। ये क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उत्पादक को, उपभोक्ता को ये क्या करते हैं, पुनः उनके छोटे अपघटकों में तोड़कर और इकोसिस्टम में मिला देते हैं। इसको कहते हैं अपघटन। जिससे वो बना होता है उसके कंपोनेंट में वो टूट जाता है।